श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीलंका के संकट में भारत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। कई खेप मदद की पहुंच चुकी है, कई तरीके से मदद की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल यह है कि किस तरह से भारत अब तक श्रीलंका के संकट में भारत की तरफ से मदद की गई है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि राजनीतिक व्यवस्था वहां बदली हुई है। इस राजनीतिक व्यवस्था के बीच मदद पहले तरीके से चलती रहे या फिर कुछ बदलाव करेगा भारत? देखिए, भारत और श्रीलंका जैसा आप जानते हैं बहुत ही घनिष्ठ मित्र देश हैं। बहुत गहरे संबंध हैं हमारे, हजारों साल के संबंध हैं। लोगों के बीच बड़े अच्छे संबंध हैं और मित्र देश हैं। दोनों लोकतंत्र हैं दोनों देश। तो भारत ने हमेशा ही श्रीलंका के लोगों का साथ दिया है, कठिनाई के समय में भी। और इसलिए जब श्रीलंका की सरकार ने पिछले साल भारत से आर्थिक सहायता की रिक्वेस्ट करी, तो हम लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ भारत सरकार ने उसका उसका रिस्पांस किया। और इसलिए इस साल के 6 महीनों के अंदर हम लोग जनवरी से लेके अब तक हम लोगों ने करीब 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता दी है। ये दो मुख्य रूप में इसको आप समझ सकते हैं। एक तो भारत से जो आवश्यक वस्तु हैं उनका आयात करने के लिए, उनको इंपोर्ट करने के लिए। इनमें है ईंधन यानी फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल वगैरह, और फर्टिलाइजर, खाद्य सामग्री, फूड, राइस, मिल्क पाउडर वगैरह, और दवाइयाँ। तो इनकी, क्योंकि श्रीलंका में मुख्य संकट के कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण इस वक्त है कि उनमें विदेश मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आवश्यक चीजें। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले तो आवश्यक वस्तुओं के लिए उनको एक क्रेडिट लाइन दी, 2 क्रेडिट लाइन दी। जी। और उसके अलावा क्योंकि देश मुद्रा उनको फिर भी चाहिए दूसरे इंपोर्ट्स के लिए, तो इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उनको विदेश मुद्रा के लिए भी सपोर्ट दी। ये सब कुल मिलाकर के तकरीबन 3.8 बिलियन डॉलर का बनता है। जो आपका दूसरा सवाल है, देखिए जैसा मैंने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, ये बहुत गहरे संबंध है और लोगों के बीच के संबंध हैं। तो श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहा है। आगे भी हम श्रीलंका के लोगों के लिए सपोर्टिव रहेंगे। और यहाँ सरकार कौन सी होती है, ये श्रीलंका के लोगों को डिसाइड करना है, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को डिसाइड करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक संस्थानों में जो फैसला लिया जाएगा वो लिया गया है। और इसके लिए हम ये और कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि दोनों देशों के संबंधों के बीच में ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। यानी सरकार कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, भारत की तरफ से मदद में किसी तरह की कमी नहीं होगी। जी, हमने यही कहा है कि हम श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और उनकी इकोनॉमिक रिकवरी का समर्थन करते हैं, श्रीलंका के लोगों का समर्थन करते हैं। क्या वे आउट है सर? क्योंकि आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं श्रीलंका का संकट जो है आज की तारीख में, वो एक दिन का नहीं है, महीनों का है, पिछले 2 से 3 सालों का है। तो वे आउट क्या है? देखिए, अभी की स्थिति से निपटने के लिए जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म उपाय हैं, उसमें तो ये है कि बाहर से मदद लेकर के और आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है उसको देखा जाए और उसको अच्छे तरीके से सुनिश्चित किया जाए। ये श्रीलंका की सरकार इस संबंध में कदम उठा रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसने सहायता करी है, कुछ दूसरे देशों ने भी मानवीय सहायता करी है, लेकिन जो हमने किया है वो बहुत ही बड़े स्केल पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से लोन लेने के लिए श्रीलंका की सरकार नेगोशिएशन कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में अगर देखें, तो जब आर्थिक व्यवस्था के अंदर श्रीलंका में जब उसके अंदर क्षमता बनेगी, तभी वो इन कठिनाइयों से अच्छी तरह से निपट पाएंगे। तो इसलिए हमारा ये भी प्रयास है कि जो शॉर्ट टर्म मदद है उसके अलावा हम श्रीलंका में भारत से आने वाले निवेश को बढ़ावा दें, जिससे कि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनमें भारत बहुत महारत है, भारत की क्षमताएं अच्छी हैं, उनसे अगर श्रीलंका में निवेश होगा तो श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था में क्षमता बनेगी और फिर निवेश के जरिए आगे इन कठिनाइयों के पार जा पाएंगे और फिर से आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर श्रीलंका चल पड़ेगा। सर, क्या हमारे तरफ, भारत की तरफ से जो मदद की जा रही है श्रीलंका को, चाहे वो आवश्यक चीजों की बात करें, आपने क्रेडिट लाइन का जिक्र किया, विदेशी मुद्रा भंडार का जिक्र किया, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल
शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए ठीक तरीके से हो रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहा है हाई कमीशन और भारत? देखिए, इसमें ऐसा है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट हैं वो जिस प्रकार से ऑपरेट होती हैं, उसका तरीका ये है कि वो एक सिस्टम उसके लिए बना दिया गया है जिससे वो भारत से इंपोर्ट करते हैं। तो वो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उसके लिए दोनों सरकारों के बीच में एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें दोनों सरकारें सम्मिलित रूप से उस मैकेनिज्म को चलाती हैं। और अगर आने वाले वक्त की अगर बात करें, आने वाले वक्त में आपने कहा कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अभी दे रहे भारत की प्राथमिकता है, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो अभी जारी है या आने वाले वक्त में दिया जाएगा भारत की तरफ से? नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ही दें। शॉर्ट टर्म तो क्योंकि उनको अभी इमीडिएटली जरूरत थी, तुरंत आवश्यकता थी इन वस्तुओं की और उसके लिए क्रेडिट की, तो वो दिया गया। लेकिन हमारा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर्याप्त नहीं है, उससे आगे का काम पूरा नहीं चल पाएगा। इसके लिए हमें आगे निवेश करके श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में क्षमता बनानी है, और इससे जो दोनों देश हैं, ज्यादा निवेश से, ज्यादा ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता है। भारत काफी होगा, भारत की मदद काफी होगी, भारत का निवेश काफी होगा संकट से निकालने में? भारत के अलावा भी और देश हैं, लेकिन हम तो, मैं खाली क्योंकि भारत का राजदूत हूँ यहाँ पे, भारत का उच्चायुक्त हूँ, तो अपने देश की बात कर सकता हूँ। हमारे देश से जो निवेश है वो श्रीलंका के बहुत काम आया है, उससे श्रीलंका में रोजगार भी बना है, उससे हमारी कंपनियों को भी फायदा हुआ है। तो ये विन विन सॉल्यूशन है दोनों देशों के लिए। अंतिम सवाल करूंगा सर, बीच में कई बार इंडियन हाई कमीशन को इस बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ा कि श्रीलंका के राजनीतिक हालात में भारत का किसी तरह का दखल नहीं है। कई तरह की खबरें सामने आई, आपने भी देखा होगा, कई मीडिया रिपोर्ट्स आई। आप न्यूज 18 इंडिया पे क्या इस बात की पुष्टि करेंगे कि मौजूदा संकट में या वहां की राजनीतिक व्यवस्था में भारत का कोई दखल नहीं है? इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसे आप खारिज करते हैं? हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, नीरज जी, इस बात को कई बार कहा है कि श्रीलंका के आंतरिक मामलों में और उनकी राजनीतिक प्रक्रिया में हमारी कोई दखल अंदाजी ना थी, ना है, और ना हम करना चाहते हैं। इस तरह की सभी जो अफवाहें आई वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमने उनका खंडन किया है, और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उन अफवाहों में कोई सत्य नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है। हमारा समर्थन श्रीलंका के लोगों के लिए है, श्रीलंका में लोकतंत्र और स्थिरता के लिए है, यहाँ आर्थिक प्रगति के लिए है। अपना देश श्रीलंका के लोग और उनके चुने हुए नेता कैसे चलाते हैं, ये पूरी तरह उन पर। संक्षेप में चाहूंगा, नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे वहां बन गए हैं, इससे पहले भी कार्यवाहक की भूमिका में थे, तो उनकी तरफ से कोई मांग आप लोगों से की गई है राष्ट्रपति नहीं, बनने अभी के तो बाद वो, उनकी? जैसा आपने देखा, वो कल राष्ट्रपति बने थे। आज एक नई कैबिनेट ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों ने। अभी कल के बाद से हमारे से कोई संपर्क अभी इस वक्त, जहां तक मुझे पता है, नहीं हुआ है। लेकिन तो आगे जाके बातचीत हम नई सरकार से संपर्क में रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और मदद करेंगे? वो तो बातचीत के बाद देखा जाएगा कि क्या उनकी क्या इस वक्त आवश्यकता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, क्योंकि इस वक्त आपकी भूमिका, भारत का प्रतिनिधित्व वहां आप कर रहे हैं, और भारत से बहुत उम्मीदें हैं श्रीलंका और वहां के नेताओं को, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की। ऐसे में आप ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भारत की तरफ श्रीलंका और श्रीलंका के लोग बहुत उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ओके नीरज, इट्स फाइन, ऑल राइट। यस सर, आई एम जस्ट चेकिंग सर।